ओम शांति। सुनते 11 जुलाई 74 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है मुरली में दी गई डायरेक्शन से ही सर्व कमियों से छुटकारा। आज की मुरली में बाबा ने बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए 3 तख्त कौन से हैं, साथ साथ कई बच्चे कहते हैं ना बुद्धि का ताला खोले ताला खोलने की चाबी कौन सी है। फिर जो अक्सर सबकी कंप्लेन होती, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, व्यर्थ संकल्प चलने का मुख्य कारण क्या है। फिर कई बच्चे अपसेट हो जाते, तो अपसेट कौन से बच्चे होते हैं। और कई बच्चों की बाबा ने आज का 50% की कंप्लेन है मेरी दृष्टिवृत्ति चंचल होती। तो दृष्टिवृत्ति चंचल क्यों होती है, तो सुनेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट मुरली आज की मुरली, इतनी अच्छी लगेगी आपको, दिल करेगा 2 बार कम से कम पढ़ें, 3 बार पढ़ें। तो सुनिए। 11 जुलाई 74 की मुरली में दी गई डायरेक्शन से ही सर्व कमियों से छुटकारा। अपने को महादानी सर्व शक्तियों के अधिकारी त्रिमूर्ति बाप द्वारा प्राप्त हुए तीनों तख्त नशीन समझते हो। 3 तख्त कौन से हैं? एक है बेगमपुर के बादशाह बनने का साक्षी स्थिति में स्थित होने वाला साक्षीपन का तख्त, और दूसरा है पावरफुल मास्टर सर्वशक्तिवान बाप समान सबूत बनने वालों का बाप का दिल रूपी तख्त, और तीसरा है भविष्य विश्व महाराजन का तख्त। क्या इन तीनों तख्तों के अधिकारी बने हो? तीनों तख्तों के अधिकारी की वर्तमान स्टेज कौन सी है? तीनों तख्तों की 3 विशेषताएं सुनाओ। तो बाबा ने कहा तीनों तख्तों के अधिकारी बने हो। तो बाबा ने विशेष हम बच्चों को जो साक्षीपन की स्थिति, और फिर बाबा ने कहा कि आज बाप दादा हर एक क्यू वाले को रेस्पॉन्स दे रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी डालते हो कि यह कर दो वह कर दो, ऐसी अर्जी डालते हो तो ये याद नहीं आता कि बाप दादा बच्चों को स्वयं से भी ज़्यादा हर कार्य में आगे रखता है। जब सर्व शक्तियाँ अर्थात पावर्स बच्चों को दे दी है, तो ऐसे बालक सो मालिक अर्जी क्यों डालते हो? जैसे बाप कोई की भी बुद्धि का ताला खोल सकता है, वह संस्कार को बदल सकता है, तो क्या आप लोग नहीं कर सकते क्या? आप लोगों की बुद्धि का ताला खुला है? पहले बाबा ये पूछ रहे हैं। इसमें तो ना नहीं कहेंगे ना। बाप दादा ने हर एक को बुद्धि का ताला खोल कर अनुभवी बनाया है ना। जैसे आप लोगों का बाप ने खोला, अनुभव कराया, तो अनुभव की हुई बात क्या स्वयं नहीं कर सकते हो? जैसे आप लोगों का खुला वैसे ही दूसरों का खोलो। दूसरों का ताला खोलना मुश्किल है क्या? ताले की चाबी कौन सी है? वह चाबी बाप ने आपको नहीं दी है क्या? जब से बाप के बच्चे बने हो तो जो बाप का सो आपका नहीं है क्या? चाबी भी आपकी है ना। चाबी है फिर भी बाप को कहते हो कि ताला खोलो, या समय पर चाबी मिलती नहीं है। बाप तो अपने पास सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी रखते हैं, बाकी बुद्धि का ताला खोलने की चाबी अपने पास नहीं रखते हैं। बुद्धि का ताला खोलने की चाबी कौन सी है? सर्व शक्तियाँ, यही चाबी है। यह तो सबके पास है ना। दिव्य दृष्टि के दाता तो नहीं हो ना, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान तो हो। तो बाबा ने बुद्धि का ताला खोलने की चाबी सर्व शक्तियाँ, तो मास्टर सर्वशक्तिवान तो हो ना। जब सर्व शक्तियों की चाबी बाप द्वारा प्राप्त हो चुकी है, फिर भी अर्जी क्यों डालते हो? बाप को सर्वेंट बनाया है, इसलिए ऑर्डर देते हो कि यह करो यह करो,
वह करो। वानप्रस्थ तक पहुँचने वाले भी अभी तक छोटे हैं। अभी तो समय है अपनी रचना रचने का, प्रजा और भक्त माला बनाने का। रचयिता कहे कि मैं छोटा हूँ तो रचना कैसे रचेंगे? इसलिए यह भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी जो बाप को डालते हो ना, पहले चाबी को प्राप्त करो तो अर्जी स्वतः ही पूरी करेंगे। फिर दूसरी बात, बाप को उलाहना देते हो। उलहनों की भी क्यू है ना। किसी प्रकार का उलाहना कौन देता है? कोई भी बात का उलाहना तब दिया जाता है जब नॉलेजफुल नहीं है। यह क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पीछे क्यों आए, साकार में क्यों नहीं मिले, यह सब उलहने हैं ना। अगर मास्टर नॉलेजफुल की स्टेज पर स्थित हो जाओ, त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित हो जाओ, तो कोई उलाहना देंगे क्या? क्या उलाहनों से साकार तन के मिलने की प्राप्ति हो सकेगी? जब बीत चुका हुआ पार्ट फिर से रिपीट होगा क्या? वह तो फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा ना। तो नॉलेजफुल की स्टेज पर स्थित होने वाला कभी भी किसी प्रकार का उलाहना नहीं देगा। हाँ, साकार में क्यों नहीं मिले आदि आदि। उलहना अर्थात नॉलेज की कमी और लाइट माइट की कमी। तीसरी बात, कंप्लेन करते हो कि वह भी क्यों लंबी है। भिन्न भिन्न प्रकार की कंप्लेन करते रहते हो ना। योग नहीं लगता, व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, फलानी शक्ति धारण नहीं कर सकते। इन कंप्लेन का कारण क्या है? व्यर्थ संकल्प। मुख्य कंप्लेंट मेजॉरिटी की यही दिखाई देती है। दूसरी मुख्य कंप्लेंट है वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। यह दोनों कंप्लेंट्स जब तक हैं तब तक जब तक रोज की मुरली कब तक है? ये दोनों कंप्लेंट तब तक हैं जब तक रोज की मुरली द्वारा जो डायरेक्शन मिलती रहती है, उन डायरेक्शन को अर्थात मुरली को ध्यान से सुनकर और धारण नहीं करते। व्यर्थ संकल्प चलने का मूल कारण ये है, जो ज्ञान का खजाना हर रोज बाप द्वारा मिलता है, उस खजाने की कमी। अगर सारा समय ज्ञान रत्नों से खेलने में, ज्ञान खजाने को देखने में, सुमरण करने में बुद्धि को बिजी रखो, तो क्या व्यर्थ संकल्प आ सकते हैं? पहले अपने आप से पूछो, क्या मेरी बुद्धि सारा दिन ज्ञान के सुमरण में और विश्व कल्याण के प्लान बनाने में बिजी रहती है? बाबा ने कितने अच्छा तरीका बताया। एक मुरली को बार बार दिन में 5-7 बार रिवाइज करें तो बुद्धि बिजी रहेगी ना। 3 बातें सुनाते, एक तो ज्ञान खजाने के सुमरण करने का कार्य, दूसरा विक्रम भस्म करने का कार्य, तीसरा विश्व के कल्याण का कार्य। ये तीनों ही विशेष और बेहद के कार्य। इतना बुद्धि को काम होते हुए भी बुद्धि फ्री कैसे है? फुर्सत कैसे मिलती है आप लोगों को? विश्व के कल्याण का कार्य समाप्त कर लिया है क्या? विक्रम भस्म कर लिए हैं क्या? इतनी कारोबार चलाने वाले व इतने बड़े कार्य के निमित्त बनी हुई आत्माएं तो क्या फ्री कैसे रह सकते हैं? हाँ, बाबा कहते फ्री कैसे रहे? फ्री रहें तो उनको क्या कहा जाए? अपने कार्य की नॉलेज नहीं, व स्वयं को चलाने की नॉलेज नहीं, या अपनी दिनचर्या को सेट करने की नॉलेज नहीं। आजकल कौरव गवर्नमेंट के छोटे छोटे क्लर्क भी टाइम टेबल सेट करते हैं। अतः रोज अमृत वेले बाबा से मिलन मनाने के बाद व रूहान करने के बाद रोज का टाइम टेबल सेट करो। जैसे स्थूल काम का प्रोग्राम सेट करते हो, वैसे व्यवहार के साथ परमार्थ का प्रोग्राम भी सेट करो। व्यर्थ, हाँ, बाबा ने कहा फिर जैसे शिक्षक स्टूडेंट को होमवर्क देते हैं ना, उसमें बुद्धि बिजी रहे, इस प्रकार रोज अपने को होमवर्क दो और फिर साक्षी होकर चेक करो कि हम होमवर्क में बिजी हैं या माया के आकर्षण में होमवर्क भूल गए हैं। तो फिर कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी।
दूसरी बात है वृत्ति और दृष्टि के चंचल होने की। प्रेजेंट समय भी मेजॉरिटी के रिजल्ट में देखें तो 50% अभी भी हैं जिनकी ये कंप्लेन है, संकल्प में, स्वप्न में, कर्म में वृत्ति दृष्टि चंचल होती है। वृत्ति और दृष्टि चंचल क्यों होती है? कोई भी चीज़ चंचल क्यों होती है? कारण क्या है? कोई भी चीज़ हिलती क्यों है? हिलने की मार्जिन है तब तो हिलती है ना। अगर वह फुल अर्थात संपन्न हो तो हिलेगी क्या? नहीं। तो दृष्टि और वृत्ति चंचल होने का कारण यह है, जो बाप ने स्मृति सुनाई उसकी बजाय विस्मृति की मार्जन है, तब हिलती है, वह चंचल होती है। अगर सदा स्मृति स्वरूप हो तो स्मृति संपन्न हो तो वृत्ति और दृष्टि को चंचल होने की मार्जन मिल नहीं सकती। इसके लिए बहुत छोटा सा स्लोगन भूल जाते हो। लौकिक में भी कहते हैं बुरा ना देखो, बुरा ना सोचो और बुरा ना सुनो। अगर इस स्लोगन को भी सदा स्मृति में रखो व प्रैक्टिकल में लाओ कि देह को देखना अर्थात बुरा देखना है, देहधारी प्रति सोचना व संकल्प करना यह भी बुरा है, देहधारी को देहधारी समझ उससे बोलना यह बुरा है। इसलिए अगर ये साधारण स्लोगन भी प्रैक्टिकल में लाओ तो दृष्टि और वृत्ति चंचल नहीं होगी। ना बुरा देखना है, ना बुरा सुनना है, ना बोलना है, ना सोचना है। जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है उस समय स्वयं को यह समझना चाहिए कि क्या मैंने सर्व संबंधों की सर्व रचनाएं बाप द्वारा प्राप्त नहीं की हैं? क्या कोई रस रह गया कि जिस कारण दृष्टि वृत्ति चंचल होती है? जिस संबंध से भी वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है, जिस संबंध से भी वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है, उसी संबंध की रचना यदि बाप से लेने का अनुभव करो, क्या दूसरी तरफ दृष्टि जाएगी? समझो कोई मेल की फीमेल की तरफ दृष्टि जाती है, फीमेल की मेल की तरफ या जाती है, तो क्या बाप सर्व रूप धारण नहीं कर सकता? साजन व सजनी के रूप में भी बाप से सजनी बन व साजन बनकर अतीन्द्रिय सुख का जो रस सदा काल स्मृति में और समर्थि में लाने वाला है, वह अनुभव नहीं कर सकते हैं क्या? बाप से सर्व संबंधों के रस व स्नेह का अनुभव न होने के कारण देहधारी में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। ऐसे समय में बाप को धर्मराज के रूप में सामने लाना चाहिए और स्वयं को एक रौरव नरकवासी व विष्ठा का कीड़ा समझना चाहिए और सामने देखो कि कहाँ मास्टर सर्वशक्तिवान और कहाँ मैं इस समय क्या बन गया हूँ। रौरव नरकवासी विष्ठा का कीड़ा ऐसे स्वयं का रूप सामने लाओ और तुलना करो कि कल क्या था अब क्या हूँ। तख्त नशीन से क्या बन गया हूँ? तख्त ताज को छोड़ क्या ले रहा हूँ? गंदगी। उस समय क्या बन गए? गंदगी को देखने वाला व धारण करने वाला कौन हुआ? गंदा काम करने वाले को क्या कहते? बिल्कुल जिम्मेवार आत्मा से जमादार बन जाते। क्या ऐसे को बाप दादा टच कर सकता है? स्नेह दृष्टि दे सकता है? अर्जी मान सकता है? कंप्लेंट व उलाहना सुन सकता है? इतने नॉलेजफुल होने के बाद भी वृत्ति और दृष्टि चंचल हो तो उसे भक्त आत्मा से भी गिरी हुई आत्मा कहेंगे। कैसे? बाबा के एक एक शब्द रियलाइज कराने वाले। भक्त भी किसी युक्ति से अपनी वृत्ति को स्थिर करते हैं तो मास्टर नॉलेजफुल भक्त आत्मा से भी नीचे गिर जाती है। तो क्या ऐसी आत्मा की कोई प्रजा बनेगी? जमादार की कोई प्रजा बनेगी क्या? वह स्वयं प्रजा बनेंगे। अपना एक फ़ोटो निकाल रखो, जैसे कोई गंदगी उठाने वाला हो, टोकरे पर टोकरा गंद का उठाया हो, ऐसा चित्र निकाल बुद्धि में रखो और जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है उस समय वह फोटो देखो। पहली गलती तो यह है कि शरीर को क्यों देखते हो? तुमको तो मस्तक में आत्मा को देखना है। मस्तक में मणि है ना, मस्तक में मणि की बजाय सांप को क्यों देखते हो?
जिससे विष की प्राप्ति हो। पहली गलती तो यह करते हो जो मस्तक की बजाय शरीर को देख। कई कंप्लेंट करते हैं कि वातावरण और संग ऐसा है, साथी ऐसे, दफ्तर में बिजनेस में काम करना पड़ता है, संपर्क में आना पड़ता है, संपर्क में आते बातचीत करते मस्तक के सिवाय और कहीं देखते ही क्यों हो। दूसरी बात, वातावरण के वशीभूत होने वाले अपने आप से पूछें कि हमने बाप के साथ साथ किस बात का ठेका उठाया है। हाँ, ठेकेदार होना आप सब लोग, नरक को बदलकर स्वर्ग बनाना, प्रकृति के तमोगुण को सतोगुण में परिवर्तन करना, ठेका उठाया है ना। तो बाबा कहते हैं ठेका उठाया ना। प्रकृति को बदलने वाले स्वयं ही बदल जाते हैं। ठेका उठाया 5 तत्वों को बदलने का, और वशीभूत फिर वातावरण के हो जाते हैं। हाँ, तो ये बाबा ने आज कितना सुंदर, हाँ, तो फिर बाबा ने कहा बाप से, इसलिए बाबा मुस्कुराते हैं। हाँ, बाबा से वायदे करके भी फिर बाबा ने कहा निभाया बाप दादा का बच्चों, तो निभाना चाहिए, नहीं तो ये भी एक हिसाब बनता है। जो बाबा ने कहा बाप से जितनी मेहनत लेते उतना रिटर्न करना होगा। व्यक्त रूप में मेहनत ली, अव्यक्त रूप में भी कितने वर्ष हो गए, 6ठा वर्ष चल रहा है। 74 की मुरली है ना, 69 में बाबा संपूर्ण हुए थे तब 6, अब तो कितने हो गए। अव्यक्त रूप में भी 6 वर्ष इन्हीं बातों पर शिक्षा मिलती रही। अब तक भी वही शिक्षा चाहिए क्या? अभी सर्विस लेने का टाइम है अथवा रिटर्न करने का टाइम है। अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो प्रजा नहीं बना सकेंगे। इसलिए अब स्वयं को पावरफुल बनाओ, नॉलेजफुल बनाओ, अनेक प्रकार की क्यू से स्वयं को मुक्त करो। युक्ति जो मिलती है उसको काम में नहीं लगाते, इसलिए मुक्त नहीं हो पाते। अच्छा, यह हुआ क्यू का रेस्पॉन्स। अब बाप दादा बच्चों से विदाई लेते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो ध्यान रखना है, बार बार इस मुरली को पढ़ो, कभी भी फिर दृष्टिवृत्ति चंचल नहीं होगी। मस्तक में आत्मा को देखना है उसके लिए, और ज्ञान का सुमरण खूब करना है। ओम शांति।